हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर्व आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां और सुख समृद्धि लेकर आए। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे शिवरात्रि की सेलिब्रेशन हम लोग किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नहा धो गए थे और उसके बाद हम भोजन बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हम लोग बना रहे थे बल्ले। इसको हम महा को पीसते हैं और उसके बाद इसमें सारा मसाला वगैरह मिक्स करके इसको बनाते हैं। तो हमने ये महा को शाम को ही पीस दिया था, रात को पीस के रख दिया था और उसके बाद सुबह हम इनको फिर बनाने लग गए थे। और पापा दिख रहे हैं आपको सामने, ये सब्जी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसको कद्दूकस कर रहे हैं, गिटियाली की सब्जी को। और फिर मेरा भाई बना रहा था बल्ले और मेरी मम्मी उसकी हेल्प कर रही थी इसको बनाने में। और मैं बना रही थी वीडियो। नहीं, एक्चुअली मैं वीडियो नहीं बना रही थी, मैं भी काम ही कर रही थी इससे पहले। तो मैं थोड़ा सा थक गई थी और फिर ये लोग बनाने लग गए थे। और इस तरह से हम लोगों ने ढेर सारे बल्ले बनाए। आपको दिख भी रहा होगा कि बहुत सारे बनाए हुए हैं। और बल्ले बनाने के बाद अब शुरू हो गई थी पूरियाँ बनाने की तैयारी। हम दो तरह की पूरियाँ बनाते हैं। एक तो सिंपल पूरियाँ बनती है, उसमें कुछ भी नहीं डालते हैं, यानी कि अपनी भाषा में बोले तो वो लक्की होती है। उसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ उनको तेल में तला जाता है। और हम इनको अपनी भाषा में रोटू बोलते हैं। आप लोग बताना कि आप लोग अगर रोटू को यानी कि पूरियों को अपनी लैंग्वेज में कुछ अलग बोलते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये पहले हम बना रहे थे वो लक्के वाले रोटू, जिनमें कि कुछ भी नहीं पड़ता है, सिर्फ तेल में इनको तला जाता है, सिंपल ये रोटियों को। पापा मम्मी बना रही थी और पापा उनको ये तेल में वो कर रहे थे, बना रहे थे, तल रहे थे मतलब। इस तरह से हमने बल्ले के बाद शुरू की रोटियां बनाना। देखिए, तो इस तरह से हम बनाते हैं रोटू। ये हमने बल्ले साइड में रख दिए थे तैयार करके। इतने सारे बल्ले बनाए थे हम लोगों ने। और उसके बाद ये चली थी अब रोटियां बनाने की तैयारियां। रोटियां बनने ही लग गई थी। आप लोग भी बताना कि आप लोग शिवरात्रि में किस किस तरह की रोटियां बनाते हैं, या पूरियां बनाते हैं, बल्ले बनाते हैं, कुछ और चीज़ें की क्या क्या बनाते हैं आप लोग, वो बताना मुझे। तो इस तरह से हम इनको, इसका तेल निकालने के लिए इनको पहले थाली में रख रहे थे और फिर जब इनके तेल निकल जाएगा तो फिर इन्हें इसमें डाल रहे थे। इनको बनाने में बहुत टाइम लगता है, सारे दिन थक जाते हैं इनको बना बना के। आधा दिन शिवरात्रि का तो इन चीज़ों को बनाने में ही चले जाता है। तो अब थोड़ी सी बनानी रह गई थी, ऑलमोस्ट बना के ख़त्म हो चुकी थी। ये वाले रोटू यानी कि ये वाली पूरियाँ भी बना के ख़त्म होने ही वाली थी। ये देखो, अब ये बन गई थी हमारी। ये बल्ले भी बन गए थे। ये वाले जो बीच में रखे हैं ये मीठे वाले रोटू हैं, इनको गुड़ के द्वारा बनाया जाता है। और ये थी फिर साइड में जो इसके अंदर रखे हुए हैं, ये थे वो दूसरे वाले जिनमें कि नमक वगैरह कुछ नहीं डालता है, सिंपल बनाया जाता है इनको। और उसके बाद पापा लग गए थे वो सब्जी को जो कद्दूकस की थी उसको फ्राई करने लग गए थे तेल में। फिर इसको बनाना भी था तो ये लग गए थे उसको ये फ्राई करने इसमें तेल के अंदर। तो इस तरह से हम लोग अपनी शिवरात्रि मना रहे थे। और उसके बाद हमने शुरू किया, तो उसके बाद मीठी रोटी हो गई थी बनाने को। फिर मैं लगी मीठी रोटी बनाने, क्योंकि मम्मी थोड़े से थक गए थे तो फिर मैं लगी मीठी रोटियाँ बनाने, क्योंकि ये बनाने में थोड़ी हार्ड होती है। इनको हम ऐसे करते हैं कि पहले गुड़ वाला पानी तैयार करते हैं, पानी के अंदर गुड़ को डालते हैं, फिर उसको
गलने देते हैं, गुड़ को उसमें पिघलने देते हैं और फिर उस पानी से हम ये आटा गूंथते हैं। उस तरह से ये रोटियाँ मीठी बनती है। तो ये बनाने में थोड़ी सख्त होती है, इसलिए ये मुझे फिर बेलने के द्वारा बनानी पड़ी। तो इस तरह से बन रही थी हमारी मीठे वाली पूरियाँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम 2 तरह की रोटी बनाते हैं। एक तरह हम फिर एक बल्ले होगी, एक मीठे वाली पूरी होगी और दूसरी होगी एक सिंपल वाली पूरियाँ बनाते हैं। इस सिंपल वाली पूरियों को खाते हैं हम लोग बल्ले के साथ, क्योंकि वो उनमें कोई भी टेस्ट नहीं होता है, वो इसलिए उनको नमकीन के लिए फिर उनको बल्ले के साथ खाते हैं। और जो मीठे वाले हैं वो चल सकते हैं चाय वगैरह किसी के साथ भी। तो करते हैं अपनी शिवरात्रि की सेलिब्रेशन। ये तो खाना पीना ही था। उसके बाद क्या करते हैं हम कि इस खाने पीने को, जो भी हम ये रोटियां वगैरह बनाते हैं, इनको अपने परिवार में बांटते हैं। मतलब अपने रियल रिलेशन में उनके साथ बांटते हैं सभी को। तो इस तरह से होती है फिर हमारे शिवरात्रि के खाने पीने का प्रोग्राम। इस तरह से होता है हमारे दिन। इसमें सारे हम दिन होते हैं।